ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, एक महिला हैं, तो वो एक्चुअल भक्त भी हैं, भगवान की बहुत सेवा करती हैं। उन्हें आभास भी बहुत होते हैं और उन्हें अनुभव भी बहुत होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर पहले से ही कोई ना कोई दैवी कृपा का आशीर्वाद रहता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी अगर वो प्रयास करते हैं पूजा पाठ में या अध्यात्म में या जप में, तो उन्हें बड़ी सफलताएं मिलने लगती हैं। तो उनके साथ में क्या हुआ, वो एक्चुअली मुंबई में रह रहे हैं इस समय और उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो मुंबई में कुछ जॉब के कारण वहाँ पे सेटल हैं और वहीं पे रह रहे हैं। तो उनके यहाँ क्या था कि वो अपने घर का काम स्वयं ही करते थे। बाद में क्या हुआ कि जैसे आदमी के थोड़ा सा धन अधिक आने लगता है या आदमी थोड़ा सा सक्षम हो जाता है, कोई भी हो, चाहे आप हों चाहे हम हों, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो घर के काम के लिए किसी को रख लेते हैं या इस तरह से। तो उन्होंने भी घर के काम के लिए किसी को, लेडीज़ को रख लिया, महरी को रख लिया। तो अब हुआ क्या कि अब सुबह सुबह जैसी वो आती थी तो जो सुबह खाने बन गए उसके बर्तन और थोड़ा बहुत बर्तन रहते तो अपना बर्तन वर्तन धुले, साफ़ सफाई करी, चली गई। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जब सुबह बर्तन कम थे और शाम को ये अपना सब साफ सुख करके लेटती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि यार वो आती है सुबह, उसको बर्तन मिलते ही नहीं साफ़ करने के लिए, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या, शाम के बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया। अब शाम के बर्तन वहीं वॉश बेसिन में पड़े रहते थे, इकट्ठा करती रहती थी कि सुबह आएगी तो एक साथ धुलेगी। तो ऐसा मतलब उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उनको अपने घर में देवताओं का आभास होना बंद हो गया, देवताओं की अनुभूति होना बंद हो गई। उनको जो संकेत मिलते थे बहुत सारे, वो संकेत मिलना धीरे धीरे करके कम हो गए और वो इस बात को नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मेरे से संपर्क हुआ, उन्होंने ये बात पूरी बताई कि ऐसे ऐसे करके पहले उन्हें संकेत मिलते थे, बाद में उनको संकेत मिलना बंद हो गए। तो फिर बात यही उठी कि ऐसे ऐसे करके मतलब उनके घर में मैरी लगी और ये हुआ वो हुआ, शाम के बर्तन सुबह के बर्तन, पूरी बात जब पता चली तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि शाम को वॉश बेसिन पूरा क्लियर कर दिया करिए। और ये चीज़ उन्होंने पहले से ही सोच रखी थी, मतलब जो चीज़ हम उनसे कहना चाह रहे थे वो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा करने से कहीं तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उनको फिर से वही आभास होने लगे और अनुभूतियाँ होने लगी। और हुआ क्या था कि जैसे मुंबई में जगह बहुत कम रहती, तो उनका जो मंदिर था किचन में ही था। अब आप खुद सोचिए कि गर्मी का मौसम है, वहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, जूठे बर्तन पड़े हैं उनमें सब, क्योंकि जब खाना लगा रहता है वो सुबह तक सड़ने लगता है और वो जो सड़ी हुई महक थी वो पूरे घर में घूमती रहती थी, पूरे उनकी किचन में हर जगह। तो अब धीरे धीरे करके उनको आवाज़ होना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें दोबारा से करना शुरू किया, साफ़ सफाई स्वयं ही करने लगी, साफ़ सफाई सुबह के लिए बर्तन नहीं छोड़ती थी, तो धीरे धीरे करके उनको फिर से आभास होने लगा। तो अब होता क्या है कि मंदिर जब उन्होंने वहाँ किचन में बना रखा था, ऊपर से गंदे बर्तन छोड़ दिए, तो जाहिर सी बात है कि जो शक्तियाँ आती हैं तो उनको ये सब चीज़ें, देखिए शक्तियाँ एक मेहमान जैसी मान लीजिए आप, जैसे कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, अब टेबल उनके सामने लगी है और पहले से अगर मान लो वहाँ जूठे बर्तन रखे हों उनको नाश्ता पानी देने से पहले, तो उनको उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा खुद सोचिए। वैसे दैवी शक्तियाँ हैं, अब उनको सारी चीज़ें, क्योंकि वो पवित्र शक्तियाँ होती हैं तो पवित्रता में रहती हैं, स्वच्छता में रहती हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ वो नहीं आती हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो हमारा पहला जो कारण है यही है कि रात में अपने घर में वॉश बेसिन में बर्तन मत छोड़िए, बिल्कुल ना छोड़िए। और ख़ासकर कोशिश करिए कि उनको धुल के रख दीजिए। आपकी तबीयत ख़राब है, कोई दिक्कत है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप बर्तनों को साफ़ करके रखिए, वॉश बेसिन में बर्तन मत छोड़िए। पहला जो हमारा क्या बोलते कारण था यही था कि दैवी शक्तियाँ क्यों रुष्ट हो जाती हैं, क्यों आना बंद हो जाती हैं, क्यों हमें अनुभव होना बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे मान लो बहुत सारे लोग घरों में कुछ लोग मसाला खाते हैं, कुछ खाते हैं, वो क्या करते, घर के बाहर निकले और गेट के बाहर खट से थूक दिया, फिर बाहर निकले फिर थूक दिया, इस तरफ थूका उस तरफ थूका, चारों तरफ घर के थूक के रखा हुआ है, मतलब गंदगी फैला के रखी हुई है। आपको पता है कि कोई भी दैवी शक्ति होती है वो नियम की बहुत पक्की होती है। वो ऐसे ही नहीं कि आप छत के छेद से आ जाएगी, खिड़की से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, उधर से आ जाएगी, ऐसे कहीं से भी नहीं आती है। वो आपके मेन द्वार से ही आती है। और मेन द्वार ही आपका अगर गंदा है, वहाँ गंदगी फैली हुई है, आपने थूक के रखा हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि वो शक्ति वहाँ पे कैसे आएगी।
इसी तरह से एक तीसरा कारण होता है जिसके कारण शक्तियाँ रुष्ट हो सकती हैं या नाराज़ हो सकती हैं आपसे। वो कारण क्या होता है कि हम साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मंदिर की साफ़ सफाई ले लीजिए। मंदिर की साफ़ सफाई हम क्या करते हैं कि बस सुबह उठे जल्दी जल्दी में, जो पुराना दीपक था उसी में घी डाला, बाती थोड़ा ऊपर खस गई और घी दीपक जलाया और अगरबत्ती ली, और जहाँ अगरबत्ती पड़ी हुई थी कल की जली उसी में वहीं खोस खास के जल्दी से बस जय भगवान बोल के हाथ जोड़ा, पैर छुए और चल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। सुबह उठ के थोड़ा सा समय दीजिए मंदिर में, क्योंकि दैवीय शक्तियों को आप बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ सजा के रखिए। मंदिर को साफ़ करिए, सफाई करिए, मूर्तियों से उनके जो कल का तिलक लगा था वो हटाइए, जो आपका दीपक था उससे बाती निकालिए, उसको साफ़ करिए अच्छे से, जो धूप बत्ती जिसमें जलाते हैं उसे अच्छे से साफ़ करिए, जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसके पात्र का प्रसाद हटा दीजिए, उसको साफ़ करिए। मतलब साफ़ सफाई करके मंदिर को पूरा रेडी करिए, उसके बाद ही पूजा करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दैवी शक्तियाँ आती तो हैं, लेकिन वो आपकी ये सब गंदगियाँ देख के वो वापस चली जाती हैं। हमने आपको कहा ना, वो बहुत पवित्र शक्तियाँ होती हैं, वो गंदी जगह पे नहीं आती हैं। ठीक है, तो मंदिर में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। और चौथा कारण क्या हो सकता है, जैसे चौथा कारण क्या होता है कि हम लोग कोई भी कपड़े पहनते हैं और पूजा करने बैठ जाते हैं। आज ये पहन लिया, कल वो पहन लिया। ऐसा नहीं है कि कपड़े मतलब कुछ भी पहन के पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, जैसे कुछ महिलाएं हैं, अब इन्होंने कल वही कपड़े पहन के खाना बनाया था या आज बनाया, फिर वही कपड़े पहन के पूजा में बैठ गए। जैसे मान लीजिए उसमें गंदगी लगी है, जूठन लगी, कहीं कुछ लगा है, या इधर उधर हम गए, इधर बैठे उधर बैठे, तो कपड़े क्या होते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, जिसके कारण से भी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो सकती है, आके वापस जा सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पूजा के कपड़े कोशिश करिए अलग रखिए, एक जोड़ी कोई भी पूजा के कपड़े, ज़रूरी नहीं है कि नए लाने हैं आपको, कोई भी स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े धुले हुए अलग रखिए। या फिर सुबह जब भी पूजा करते तो कपड़े धुले हुए ही पहन के बैठिए। तो जैसे अब रोज़ चेंज करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक ही कपड़े रखेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, क्योंकि कपड़े भी एनर्जाइज हो जाते हैं आपकी पूजा से। तो पूजा में कपड़े पूजा के अलग रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद में एक कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि घर में खाना बच जाता है। अब गर्मियों में तो क्या होता है कि भाई सुबह खाना बना, अब शाम तक चलना है, तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो खाना 2-3 दिन रखे रहते हैं। हमने देखा है कई लोग जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो अपने फ्रिज में नॉनवेज रखे हैं पता नहीं कितने दिनों तक। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है घर में किसी भी शक्ति के ना आने का। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से नकारात्मक, क्योंकि जो भी सड़ा हुआ या ख़राब सामान होता है उसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो जब वो सामान आप घर में रखते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो जब नकारात्मक शक्ति आएंगी तो आप खुद सोचिए सकारात्मक शक्ति कहाँ से आपके यहाँ आएगी। इसलिए बचा हुआ खाना फ्रिज में रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक रखे रहिए, वो सड़ रहा है, पता लगा रात में आटा माड़ा बचा दिया, सुबह बन रही, फिर दोपहर में बन रही, रात में बन रही, तब भी आटा ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे मार के मत रखिए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके हाथों की कलाइयों की एक्सरसाइज होगी, लेकिन पवित्रता भी बनी रहेगी, दैवी शक्तियाँ प्रसन्न भी रहेंगी, क्योंकि हमारा कर्म ही सब कुछ है। ये हमारा कर्म है, ये जो आपको बता रहे हैं ये कोई सिगुफा नहीं है, ये कर्म है हमारा, भगवान के प्रति, दैवी शक्ति के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपनी जीवात्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति और परमात्मा के प्रति हम कर्म कर रहे हैं, जिसका फल हमें अवश्य मिलता है। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।